वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है। ज्योग्राफी के सेशन में हमने जो 3 ब्रॉड जोन जिनमें अर्थ डिवाइडेड है सिस्मोलॉजी या बहुत सारे रिसर्च के अनुसार, ठीक है, सेस्मिक वेव्स जो मूव करती हैं उनके अनुसार जो 3 पार्ट्स में अर्थ हमारा डिवाइडेड है, यानी क्रस्ट, कोर और मैंटल, उन तीनों को हमने डिटेल में पिछले कुछ सेशंस में, लास्ट 3 सेशंस में डिस्कस कर लिया था एक एक करके। आज हम पढ़ेंगे मेटेरॉइड्स। उससे पहले तीनों का हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कोर क्रस्ट में क्या होता है, मैंटल में क्या होता है, कोर में क्या होता है। क्रस्ट में क्या होता है? क्रस्ट आपका स्टूडेंट्स जो हमारा प्राइमरी वेव्स है यानी प्राथमिक तरंगे वो मूव करती हैं आपके जो हमारा क्रस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। दोनों में जो डिफरेंस है प्राइमरी वेव्स का यानी पी वेव्स का, वो थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है। पहले में प्राइमरी वेव 6.1 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करती है अपर क्रस्ट में, लोअर क्रस्ट में किससे मूव करती है 6.7 किलोमीटर्स की, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो ये जो डिफरेंस है वेलोसिटी का, ये क्या होता है, ये कॉज करता है जो रॉक है उसकी डेंसिटी के चेंज में, ठीक है। उसके डेंसिटी के चेंज में ये जो चीज़ें हैं, ये सारी डिसकंटिन्यूटी है या इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कॉनेराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर आपका आ जाता है जो आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, क्रस्ट का, वो क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम। इसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट के लेयर को हम बोलते हैं साइल, SAIL, साइल। फिर आपका आ जाता है मैंटल। मैंटल भी आपका 2 भागों में डिवाइडेड है, अपर मैंटल, लोअर मैंटल। जो आपका लोअर क्रस्ट से लेके अपर मैंटल, यानी ये जो 2 पार्ट्स, इनके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको डिस्कवर किया था रशियन साइंटिस्ट ने, मोहोरोवसिसी ने 1909 में। इसी वजह से इस डिसकंटिन्यूटी को हम मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, ठीक है। जो मेन कंस्टिट्यूएंट आपके मैंटल के हैं वो हैं सिलिका और मैग्नीशियम, इस वजह से इसको हम साइमा बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कोर। कोर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका प्रीवेव्स की वेलोसिटी इंक्रीज होकर, देखिए मैंटल में इंक्रीज होकर 7.1 से लेके 7.9 से लेके 8.1 हो जाती है, 7 या फिर 7.6 से लेके 8.1 हो जाती है, ठीक है। कोर में फिर प्राइमरी वेव्स की वेलोसिटी, प्राथमिक तरंगों की वेलोसिटी, स्पीड जो है, रफ्तार उनकी इंक्रीज होकर 13.6 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। ये एक तरीके की डिसकंटिन्यूटी में रिजल्ट करता है, जो कि क्या होता है, जब भी स्पीड इंक्रीज होगी, डेंसिटी जो है रॉक की वो चेंज होगी, वो किसी ना किसी तरीके की डिसकंटिन्यूटी पैदा करती है। इस डिसकंटिन्यूटी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो कोर में होती है, वाइचर्ड-गर्टेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। हमारा कोर लगभग 6,371 किलोमीटर तक होता है गर्टेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से। अच्छा, जो हमारा मैंटल होता है वो होता है आपका 2,900 किलोमीटर तक, ठीक है। और क्रस्ट आपका लगभग कई स्टडीज़ के अनुसार 30 किलोमीटर तक होता है, या फिर कई लोगों के अदर रिसर्च के अनुसार लगभग 100 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। मेंटल लगभग 3,000 यानी 2,900 किलोमीटर तक, और जो आपका क्रस्ट होता है, कोर है, वो आपका 6,371 किलोमीटर तक, ठीक है। कोर का आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सिलिका, तो है ही 20% सिलिका प्रेजेंट होता है, पर मेन आपका आयरन और निकल, इस वजह से कोर को हम नाइफ भी कहते हैं, कोर की लेयर को, ठीक है। ये था आपका तीनों मेन लेयर का ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन, जल्दी समराइज वे में, ठीक है। अब आ जाते हैं मेटेरॉइड्स। मेटेराइड्स पे क्या होता है, हमारे जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ मूव करती हैं, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर जो हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में इंडिपेंडेंटली फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब अपने आप ही जो है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी चीज़ की मदद से अपने आप ही तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं स्पेस में, उनको हम मेटेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ दे कोलाइड विद ईच अदर, because of the high amount of atmospheric friction, the outer layer of the meteorites burns out, exposing its interior, ठीक है। According to the heavy materials found in its central part, the interior of the earth can be assumed। क्या है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ से जो होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मेटेराइट्स आपस में क्या होता है, टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, अब क्योंकि कोलाइड करेंगे तो फ्रिक्शन जनरेट होगा ही होगा। वो क्या होता है, इनके आउटर लेयर को क्या करता है, बर्न करता है, ठीक है। आउटर लेयर को क्या करता है, बर्न करता है,
और वो बर्न होता है तो उनका इंटीरियर, अब जब बाहर की चीज़ बर्न होगी तो उनके इंटीरियर की चीज़ आपको, उनका इंटीरियर का पार्ट दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द हैवी मटेरियल्स फाउंड इन सेंट्रल पार्ट, उसके जो सेंट्रल पार्ट में, ठीक है, जब उसका आउटर लेयर जलता है तो जो उसका इंटीरियर एक्सपोज होता है उसमें क्या दिखता है, जो उसका सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे हैवी मटेरियल फाउंड होता है, ठीक है, ठीक है। इस मेटेराइट्स की मदद से, मतलब उसका जो अंदर का कोर है, हमें क्या दिखता है कि उसमें एक हैवी मटेरियल है। इससे हम क्या अनुमान लगाते हैं, हम अर्थ को भी एज्यूम करते हैं कि अर्थ का भी जो इंटीरियर है, यानी जो उसका कोर है, उसमें भी क्या है, एक हैवी मटेरियल प्रेजेंट है। उसके कोर में भी क्या है, एक हैवी मटेरियल प्रेजेंट है। इस तरीके से जो मेटेराइट्स का एविडेंस है उसको हम रिलेट करते हैं किससे, जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है इंटीरियर का, उससे, ठीक है। ये था आपका एविडेंस फ्रॉम मेटेराइट्स और जो हमारे तीनों ब्रॉड जोन्स हैं, क्रस्ट, कोर और मैंटल, तीनों का डिस्क्रिप्शन। आज का सेशन यहाँ पे एंड करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स ऑफ क्रस्ट, जिनसे जो क्रस्ट का फॉर्मेशन है उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका वेट कितना कितना है, ठीक है। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।